ड्रॉप ईयर एक्चुअली दिखता कैसे? लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मेरे पास प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं थी। 12th में ऐसा क्या गलत हुआ था जो तुमने सुधारा और आज तुम IIT रुड़की में हो? तो एक मंत्र आप दिमाग में रख सकते हो, दैट फेक इट अंटिल यू मेक इट। दोस्त डैड क्रिश, तेरी मैथ्स मैंने सुना इनिशियली वीक थी। क्लास 8 में तेरे 42% आए थे। कि मेरे पास कोई पीयर इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं था। मतलब मेरे आसपास के लोग, किसी को कॉमर्स में जाना था, किसी को IAS में जाना बनना था। पीस ऑफ इम्पोर्टेंट एडवाइस जो तू जेईई एस्पिरेंट्स को देना चाहता है। फर्स्ट एडवाइस तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सो हे ऑल, दिस इज श्रेयस गुप्ता फ्रॉम IIT बॉम्बे, तुम्हारा मेंटर। एंड बहुत दिनों बाद हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एंड आज का पॉडकास्ट शूट होने वाला है विद क्रिश रावत। ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT रुड़की एंड बहुत दिनों से हमारे चैनल पे पॉडकास्ट नहीं आया था, बट मुझे मन कर रहा था कि किसी एक अच्छे IITian सीनियर को लेके आऊँ जिसके साथ तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा शूट हो पाए। एंड क्रिश इज समवन जिसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, जिसकी स्टोरी तुम्हारे लाइफ से बहुत ज़्यादा कोरिलेट होगी एंड वो तुम जैसे सपने देखते हो वो वैसी लाइफ जी रहा है करेंटली। एंड क्रिश की स्टोरी के साथ मैं भी बहुत हद तक रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है मेरी और क्रिश के स्टोरी में वो ये है कि हम दोनों को हमारे टीचर ने अपने जेई के टाइम पे बोल दिया था कि तुम्हारा जेई पॉसिबल नहीं है, कि तुम्हारा IIT पॉसिबल नहीं है। एंड हम दोनों का सेल्फ बिलीफ उस टाइम पे गिर गया था। हम दोनों ने उस टाइम पे वापस उठे, सेल्फ बिलीफ वापस लेके आया, सेल्फ बिलीफ तगड़ा बनाया एंड टुडे बोथ ऑफ अस आर इन IITs। एंड ये हम सबके साथ कभी ना कभी लाइफ में होता है कि कोई ना कोई हमें बोल देता है कि तुम्हारा जेई पॉसिबल नहीं है एंड उस टाइम पे हमें कोई एक पुश की जरूरत होती है, एक सेल्फ बिलीफ की जरूरत होती है एंड फिर IIT दूर नहीं होता। तो आज का पॉडकास्ट कुछ बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो क्रिश ने अपने लाइफ में यूज की थी, कुछ खास माइंडसेट जो क्रिश के पास है, जो मैं चाहता हूँ तुम सबके पास आ जाए आज से, वो इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको बहुत शॉर्ट रखेंगे, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे। मैं 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्रिश के लिए, उन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड जो बेस्ट इनसाइट्स है तुम्हारे पास, जो बेस्ट इनसाइट्स तुम इस पॉडकास्ट से लेके जा सकते हो, उसको तुमको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, हो जाएगा? करें स्टार्ट। ग्रेट। सो क्रिश, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द ऑडियंस। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? हाँ जी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू नो फ्रॉम यू क्रिश इज दैट कि सबसे पहले तो सबको बता देता हूँ कि क्रिश एक ड्रॉपर है। जब वो 12th में जेई दिया था तो उसकी 1.5 लाख की रैंक आई थी, बट आज वो IIT रुड़की में ड्रॉप ईयर के बाद। तो गलत क्या हुआ था 12th में? ऐसा क्या गलत हुआ था जो तुमने सुधारा और आज तुम IIT रुड़की में हो? मैंने अपनी ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया था कि मतलब एक तो कोई ड्रॉप लेता है तो सबको गिल्ट होता है कि मैंने ड्रॉप लिया है, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, मुझे मतलब अपने टाइम को यूटिलाइज अच्छे से करना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी पहले की प्रिपरेशन को एनालाइज किया, मैंने क्या गलती की है उसमें से मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम तो मेरी दिखी थी। फर्स्ट थी कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मेरे पास प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मेरे आसपास की सोसाइटी के लोग भी मतलब नॉर्मल थी, कोई कॉमर्स का है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब गवर्नमेंट जॉब हमारे यहाँ मेन उसको माना जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज में तो नहीं माना होता है कुछ। तो पहला तो हो गया लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, जो मुझे जेई सोसाइटी में आने के बाद बहुत ही अच्छी मिली। तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता था अपने। मतलब मैंने कॉन्सेप्ट तो सही कर लिए थे, बट मैं ये देखा था कॉन्सेप्ट होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब बहुत बार ऐसा होगा तू मतलब चैप्टर को परफेक्शन से भी करेगा ना, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो तुझे समझना होता है, अपने माइंड से ट्यून कराना होता है। तब वो क्वेश्चंस तो मैं तो बाद में अपने साथ ही करने लगा कि मैं चैप्टर पढ़ता था, उसके बाय द वे क्वेश्चन भी लगाता था, PIQs भी करना स्टार्ट कर दिया कि PIQs जब करता था मुझे पता चलता था मेरी यहाँ पे गलती है, इस टॉपिक ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आता, इस टॉपिक पे वापस जाता था, मैं उसको समझता था। फिर मैंने ऐसी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। एंड थर्ड जो मेरी गलती थी कि मेरे पास कोई पीयर इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं था। मतलब मेरे आसपास के लोग, किसी को कॉमर्स में जाना था, किसी को IAS में बनना था, मतलब ऐसे ही लोग थे। मतलब हमारे सोसाइटी में मतलब गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो इन दैट वे मेरा जो पीयर ग्रुप था वो अच्छा नहीं था। तो IITs के लिए 1-2 बच्चे थे, बट वो भी इतने एंथुसियास्टिक नहीं थे। उनका भी अभी भी IIT नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बैच से केवल मेरा ही हुआ है। इन दैट वे यही 3 मेजर प्रॉब्लम थी जो आपको भी देखना होगा, सही करना होगा। दैट इज राइट। एंड मेरे हिसाब से पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो ना
तो फिर अपने आप अंदर से हेल्दी कंपटीशन आता है और तुम मेहनत करते हो। बट अगर तुम्हारे दोस्तों में ही मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारा मोटिवेशन भी चला जाता है। एंड सेकेंडली, क्वेश्चन सॉल्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों काइंड ऑफ बेस्ट इंसाइट्स है जो मैं यहाँ से लेके आ पाया। और तुम्हारे जो बेस्ट इंसाइट्स है तुम उसको कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत आलस आता है, बट अगर तुम उसको ओवरकम करके क्वेश्चन कर पाते हो तो मार्क्स भी उधर से आते है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व हम मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं ना कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करने, क्योंकि उन्हें डर लगता है क्वेश्चन से। तो मैंने भी किया, ऐसे ही स्टार्टिंग किया। मैं पहला क्वेश्चन देखता था, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता था, बट मैं सोचा जिस पॉइंट में मुझे डर लगा ना, मैंने वहां पे ही अपने आप को सोचा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उस पॉइंट को ब्रेक किया। उस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मुझसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। और जब पहला क्वेश्चन बनता है ना, जो खुशी आती है, फिर आप सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने लगते हो। Exactly. मतलब आप थ्योरी को छोड़ के प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे। मतलब वो चीज आनी चाहिए। और मतलब जितनी भी आप जेई रैंकर्स को देखोगे, वो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी से ज्यादा, क्योंकि इन द एंड यू हैव टू अप्लाई व्हाट यू लर्न। आपको अप्लाई करना है जो आपने सीखा है। तो आप वो चीज तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अलग अलग आपके लाइफ स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जस्ट लाइक बैलून वाला क्वेश्चन होता है काइनेमैटिक्स में ही, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको अपनी लाइफ से रिलेट करने का मन होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। थ्योरी से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चल ठीक। क्रिश, मुझे सेकेंडली तेरे से ये भी जानना है कि तूने ड्रॉप लिया था, एंड मुझे तेरे ड्रॉप ईयर की सच्चाई जाननी है कि ड्रॉप ईयर में होता क्या है। लोगों को लगता है कि अभी मेरा जेई नहीं हुआ, मैं ड्रॉप ले लूंगा, ड्रॉप में पूरा साल होगा, आराम से पढ़ाई करूंगा, जेई निकल जाएगा। बट यू टेल मी, ड्रॉप ईयर एक्चुअली दिखता कैसे? पहले तो मैं ऑडियंस को ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ड्रॉप ईयर आसान नहीं होता। अगर आप बहुत ही कमिटेड हो जेई के लिए तो ही ड्रॉप लो। अगर आप कहते हो कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, 12 महीने जितने भी आपके पास टाइम है, आप बहुत ही कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आप ड्रॉप लो। क्योंकि ड्रॉप लोग सोचते हैं बहुत ईजी होता है, बट ड्रॉप ईयर में आपको 2 साल का कंटेंट एक साथ पढ़ना होता है। कुछ लोग सोचते हैं 11th-12th में कुछ तो पढ़ा होगा, बट यू हैव टू रिवाइज दैट, यू हैव टू सोक दैट इन योर ब्रेन। आपका जेई पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो अच्छे से नहीं पढ़े थे, इसलिए आपको सब कुछ रिवाइज करना होगा। तो ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है कि यू हैव टू स्टडी द 2 year टॉपिक इन 1 year। इन दैट वे ड्रॉप ईयर टफ होता है। यू हैव टू, और एक तो प्रेशर भी होता है कि मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, पैसे भी एक्स्ट्रा, कोचिंग में भी एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब पैसे ज्यादा इन्वेस्ट हुए हैं, तो उसका कुछ तो वर्थ तो आना चाहिए। और एक्स्ट्रा टाइम भी लिया है, तो वो 12th वाले बच्चे भी आपके साथ ही पेपर देंगे, आपको थोड़ा तो ऑकवर्ड लगेगा। सोसाइटी में भी बोलेंगे ये इसने ड्रॉप लिया है, घर में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। सब ऐसे ही था, मेरे साथ भी ऐसे ही सीन हुआ था। Okay, fair. एंड मैंने ये भी देखा है कि लोगों को लगता है कि ड्रॉप ईयर में चीजें बदल जाएगी, बट ड्रॉप ईयर में मेरे हिसाब से चीजें बहुत हद तक सिमिलर ही रहती है। वो इम्प्रूव होती है, बट पहले भी तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं था, आज भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। पहले भी तुम्हारे 50-100 मार्क्स आ रहे थे, अभी भी इनिशियली 50-100 मार्क्स ही आएंगे, तो साइकिल घूम के वहीं पे आ जाती है। उस टाइम पे भी डिप्रेशन था, अभी और ज्यादा डिप्रेशन होगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ड्रॉप ईयर चल रहा है। हाँ, ये दिक्कत आती है गाइडेंस की वजह से। जैसे मेरे को भी गाइडेंस नहीं थी, मेरे को तो लगा था कि जेई क्लियर करने के लिए 100 में से 100 लाने होंगे या अराउंड 90% लाना होगा। और लास्ट में पता चला ये तो सिंपल है, बट बस आपको 40% लाना है, एक आईआईटी में सीट पक्की हो जाती है। बस आपको उस पॉइंट के 40% की बात थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है कि आपकी जो रैंक है वो इंप्रूव होती रहे, आपकी ब्रांच इंप्रूव होगी उससे। बस पहले तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी एक आईआईटी में सीट पक्की हो जाए। क्योंकि कोटा में भी बहुत लोग जाते हैं, बट किसी का सिलेक्शन नहीं होता। कोटा में भी जाते हैं तो 5% ही लोगों होता होगा मैक्सिमम, मेरे को तो लगता है उतना भी नहीं होता होगा। Exactly, well said. 5% बहुत ज्यादा नंबर हो गया। आईआईटी अगर 1% लोग जा रहे हैं तो कोटा में ज्यादा से ज्यादा 1.5% होगा, या फिर क्या पता। मैंने कोचिंग नहीं किया है तो मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का। मेक सेंस, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मुझे तेरे से डिस्कस करनी थी वाज दैट क्रिश, तेरी मैथ्स मैंने सुना है इनिशियली वीक थी। क्लास 8 में तेरे 42% आए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन से तेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, बट फिर फाइनली आई हैव हर्ड कि मैथ्स के कारण ही तेरा जेई हो गया था, क्योंकि तेरी मैथ्स बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा अच्छी थी। तो मैथ्स को स्ट्रांग कैसे बनाए? मैथ्स, लोगों को लगता है ये मैथ्स सब्जेक्ट ही बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने भी स्टार्ट किया था उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट से। अपनी स्टार्टिंग में मैंने उसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट से किया। मैंने अपने आप को एक टारगेट दे दिया था कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा और एक टाइम भी फिक्स कर दिया, लाइक 8 AM से लेके 10 AM तक मैं केवल मैथ्स ही पढ़ूंगा। तो मैंने इस शेड्यूल को अपने दिमाग में फिट किया। आप एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़े होंगे तो सही, एक मैंने किया
8 AM टू 10 AM मैंने स्लॉट बुक से ली। Okay. मैंने 3-4 महीने बाद बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा। जो सब्जेक्ट मुझे सबसे टफ लगता था वो मुझे सबसे अच्छा लगने लगा, बिकॉज मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको पेशेंस देगा, आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ाएगा, आपको किसी चीज से टैकल करने की पावर देगा। आप मैंने तो किया था कि मैंने तब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इंप्रूवमेंट मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पहले लर्न करने में दिक्कत होती थी वो चीज़ें अब मेरे दिमाग में वो छप जाती थी। एंड मैथ्स ने मेरे को एक और पावर दी थी, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी। क्योंकि मैं रोज 2 घंटे 8 AM टू 10 AM में पढ़ता था, मैं बुक से पढ़ता था, वो जो बुक से मैं फोटो देखता था वो फोटो मेरे दिमाग में आ जाती और बच जाती थी फोटो। मतलब पेपर में भी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करता था, वो फोटो मेरे सामने आती थी, मैं उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। Okay. ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है, नाइस हाँ, नाइस नाइस। लास्टली द लास्ट चीज जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना प्लीज तू थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, एंड बहुत सोचना, ठीक है, बहुत सोचना बिफोर आंसरिंग दिस। अपने पूरी जेई जर्नी को रिवाइंड कर लेना एंड फिर इसके बारे में मुझे हमें आंसर देना। यू कैन टेक 2 minutes अगर तेरे को चाहिए, बट वन पीस ऑफ इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो तू जेई एस्पिरेंट्स को देना चाहता है at the end of this podcast, what that will be? फर्स्ट एडवाइस तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं केवल मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्हें IIT जाना है, इसलिए पढ़ते हैं। बट आपके पढ़ने का मोटिव सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, मतलब मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा तो मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि मेरे पापा ने पैसे लगाए हैं, उस पैसे का आउटपुट आना चाहिए, उससे मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो आई वुड से टू लर्न फॉर द लर्निंग्स। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता, मैं नहीं पढ़ पाता, तो एक मंत्र आप दिमाग में रख सकते हो, दैट फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक तू उस जगह पहुंच नहीं आता तब तक फेक कर, तो आपका ब्रेन भी उस चीज को प्यार करने लगेगा। यू वुड सी इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। एंड द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि आपका पीयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब अगर आप 5 बिलियनर्स के साथ हो तो आप 6 बिलियनर बनोगे, अगर आप 5 टॉपर के साथ हो तो आप 6 टॉपर बनोगे। यू हैव टू बी इन अ गुड एटमॉस्फेयर, गुड पीयर ग्रुप। आपका पीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में बताया, मैं 12th के पीयर्स अच्छे नहीं थे, तो इन दैट वे मेरा नहीं हो पाया। और आप ये भी एक चीज वो ऐड कर सकते हो अपने डेली रूटीन को अच्छे से करना। मतलब मेरा पहले ऐसा था कि मैं पूरा दिन पढ़ता था, एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेई। जेई आपकी मेंटालिटी को चेक करता है, आपका ब्रेन कैसा है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इतना नहीं पढ़ा होता तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होता है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंडसेट, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम जेई सोसाइटी। जब मैं जेई सोसाइटी में मैं आया था, जब मैंने यूट्यूब का एक पहला रैंडम मोटिवेशन में एक लिंक क्लिक किया। अगर आज जेई सोसाइटी ना होता तो मैं भी शायद IIT में तो ना होता। आज मैं IIT में हूँ तो ऑल गोज टू जेई सोसाइटी। अगर श्रेयस भैया ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता एंटरप्रेन्योरशिप करने का, जेई सोसाइटी लॉन्च करने का, आज मैं शायद ना होता यहाँ पे। एंड मेरी मेंटर थी अंजलि दीदी। एंड मेरी प्रिपरेशन में मुझे एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे बहुत ही डिप्रेशन हो रहा था, मुझे नहीं लगा था मेरा जेई होगा भी। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने अंजलि दीदी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि यू हैव डन वेरी ग्रेट इन योर लाइफ, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स एंड यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन योर बेस्ट वे। उन्होंने कहा तू कर सकता है, ट्राई कर। क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर ने कहा था कि तेरा IIT में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नोट्स बनाता था, अपनी डायरी में बनाता था। उन्होंने कहा कॉपी में नोट्स बनते हैं, बट मैं डायरी यूज करता था कि मैं डेली रिवीजन कर पाऊँ। उन्होंने कहा कि तू नहीं जा सकता IIT, तू अभी क्या, तू ड्रॉप भी लेगा तो भी IIT नहीं जाएगा। बट मेरे मेंटर ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया दैट यू कैन डू इट। एंड तुझे फुल मार्क्स नहीं लाने, बट तुझे IIT में सीट सिक्योर करने के लिए अपने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, अपने माइंडसेट पे फोकस करना है। तो मैं अपने रूटीन को बहुत चेंज किया। मैंने अपने रूटीन में ऐसी चीजें भी ऐड की हैं, मतलब जैसे डेली, मतलब देर में सोता था मैं, 12 PM के अराउंड सोता था, बट 6 AM पे उठ भी जाता था, क्योंकि भगवद गीता में भी लिखा है कि आपको 6 घंटे की मिनिमम स्लीप तो लेनी होती है। तो मैं वो फॉलो करता था। और सोने से पहले मैं क्या करता था कि एक बार पीरियोडिक टेबल रिवाइज करता था। तो कोई भी आप हैबिट याद कर सकते हैं रिवीजन के लिए, या अपने आप डे को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ मैं पीरियोडिक टेबल रिकॉल करता था और बॉडी स्कैन करता था। दैट mean to calm my body and be patient in the state when we are attempting the paper. Nice. And फिर सुबह उठ के तो मैं योगा या फिर मेडिटेशन टाइप करता था। Nice.
ग्रेट। एंड दैट्स बहुत सारे पॉइंट्स तूने बताए हैं इस पर्टिकुलर अपने आंसर में, एंड एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शायद स्टूडेंट्स कंप्लीटली समझ पाए होंगे, दैट वाज फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। एंड ये जो पॉइंट है मैं इसको थोड़ा एक्सट्रैपोलेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि यार मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मुझसे मैथ्स होगा ही नहीं, वो मैथ्स को छोड़ ही देते हैं, मैथ्स पढ़ते ही नहीं है, और वो सबको अनाउंस कर देते हैं कि अरे मेरी तो मैथ्स वीक है, मुझसे तो मैथ्स नहीं होती, मेरे तो माइनस में मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं करना। रेदर फेक करो कि तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है, एंड लिटरली बिलीव करो विद इन योर सेल्फ कि यू आर अ मास्टर ऑफ मैथ्स। करो क्वेश्चन सॉल्व, हर बार इक्वल मोटिवेशन के साथ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने। नहीं आ रहा है ना, मन नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल करो जाके मैथ्स, बस सेम एंथुसियाज्म के साथ अटैक करो हर क्वेश्चन। एंड किसी को मत बताओ कि तुम्हारी मैथ्स वीक है, सबको बोलो कि नहीं मेरी मैथ्स ठीक ठाक है, हो जाता है मुझसे, अच्छी है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं होते बट मोस्ट ऑफली हो जाते हैं। जब तू ऐसे बिलीव के साथ सबके साथ बात करते हो, जब तुम ऐसे स्ट्रांग बन जाते हो मेंटली अबाउट समथिंग, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है लिटरली उतना स्ट्रांग बनने में। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इवेंचुअली तुम्हारी बॉडी वैसे ही परफॉर्म करने लगती है। दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई रेकमेंड एवरी JS student to do it. Yeah, great. Krish, you want to add something or we connect? नो, आई हैव टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब मेरे पास, मैं फाइनेंशियल वीक सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास पढ़ने की जगह नहीं है, मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सारे ऐसे बहाने देते हैं लोग, बट अगर आप जितने भी बहाने ऐसे दोगे ना, सारी जितने भी बहाने आप दोगे, सारी बहानों में मेरा नाम आएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी आप स्ट्रगल सोचते हो ना, सारी स्ट्रगल मैंने फेस की अपनी लाइफ में, मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस किए। बस ये सब चीजें आपको बतानी नहीं आती। किसी का फेथ किसी को नहीं चाहिए, मुझे फेथ नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे हर दिन वो बेटर बनना है। मतलब जो मैं पहले था, मुझे उससे एक दिन बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि अपने पीयर से कंपटीशन करते हैं, और आप पीयर से कंपटीशन करोगे तो वहाँ पे आपकी पीयर में जो सबसे टैलेंटेड, आप वहाँ पे जाके अटक जाओगे। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, you have to make yourself better every day. That is the most important thing that I learned from my JEE journey. Pretty nice. Thank you so much, Krish. With this we can end this podcast out here. तुम लोग को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो तुम नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ये वीडियो मैं कृष भैया को भेज दूंगा, एंड ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस पर्सनली। एंड कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कृष भैया को देख के, उनके आंसर सुन के, जैसा भी लग रहा है कमेंट पे लिखना, राइट योर काइंड वर्ड्स अबाउट हिम, एंड ही लव टू लिसन अबाउट कैसा लगा तुमको ये पॉडकास्ट। दैट बीइंग सेड, सारे पॉइंट्स को सीरियसली लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी तुम कमेंट पे लिख सकते हो ताकि तुम उनको याद रखो, एंड दूसरे के भी कमेंट्स को स्क्रॉल करना ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि कौन से वो अच्छे पॉइंट्स है जो इस पॉडकास्ट से तुम लेके जा सकते हो। तो बहुत कम पॉडकास्ट बनाते हैं, बट जो भी बनाते हैं वो दिल से बहुत करीब होता है हमारे। तो आई बिलीव काफ़ी है, काइंड ऑफ JEE की सारी नॉलेज जो तुमको ज़रूरत थी सब इस पॉडकास्ट में मिल चुकी है। यू हैव मोटिवेशन, यू हैव टेक्निक, यू हैव गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है, वी हैव एवरीथिंग। स्टार्ट अप्लाइंग ऑल ऑफ देम एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।